रिजवान की कैप्टनसी कैसी जा रही है जी एज कम्पेयर टू बाबर? देखिए, अब मैं ये नहीं कह सकता कि बाबर की कैप्टनसी भी बुरी थी। काफी बुरी थी, काफी ही बुरी थी बल्कि काफी घटिया कैप्टनसी थी। आई एम सॉरी टू से, बहुत ही बुरी और बहुत ही घटिया कैप्टनसी। मैंने क्या कहा? हम सारे टूर्नामेंट्स ऐसी जात के हारे हैं, ऐसी जात के हारे हैं कि मैं तो कहता हूँ वाह वाह वाह, मजा आ गया। एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता, एक अच्छा प्लेयर अच्छा कोच भी नहीं हो सकता। बिल्कुल याद रखिएगा, कोचिंग सिनेरियो एक डिफरेंट है। अब मैं कोचिंग करता हूँ ना, तो मैंने कभी अपने आप को स्टार कंसीडर किया ही नहीं। मैं कहता हूँ कि स्टार मेरे सामने खड़ा है, अब मैंने खेल लिया है, मुझे क्या करना है? मैंने अपना थोड़ी बताना है उसको, मुझे ये बताना है कि तूने क्या करना है। तू कैसे मुझे ये बताना है कि मेरे प्लेयर का कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड करना है। एक्चुअल में जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कोचिंग करने जाते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हम कोचिंग कर रहे हैं। सिर्फ ये लगता है कि आपने स्टैटिक्स जितने भी है ना उसको बता दिए ना, वो तो ठीक है, अंदर तो पॉकेट में लेके तो नहीं जाएगा ना, वो करना तो उसी नहीं पॉकेट में भी लेके गए हैं, हम लेके लेके जाते रहे हैं। वो यार क्या हो गया है, यूं हमने जेब में पर्चा रखा था, अच्छा अब ये बॉलर लगाना है, अच्छा ये पीछे से भी आ रहा होता था, इस वाले को लगाओ। तभी तो कल मैंने बताया था एक मैच में, वो मेरा एशिया कप में मशहूर हुआ था, मैंने इतना बड़ा पर्चा निकाला जेब से। मैं कहा ठीक है, नहीं मुझे बॉलर्स का नंबर याद भाई। रिजवान ने जी 50 कर ली जी 38 बॉल्स पे। ये आपने सही भी अच्छी बात की, लेकिन जो आपके साथ के हैं या आपसे पहले के हैं वो तो अभी तक स्टार है। देखिए कोचिंग में भी वो अपने आप को स्टार ही समझ रहे हैं। मेरे नाम क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे नाम खुल के बात करें ना, जरा खुल के आए। अभी मेरे नाम के साथ कोई भी बात करता है तो मेरे साथ बाज आता है, ठीक है ना, मैं था, अब हूं तो नहीं है ना। अब था के साथ का मतलब था खत्म। अब मुझे आगे पुश करना है कि मैं जब था तो मैं क्या करता था। मैं वो नॉलेज अडॉप्ट करता हूँ, फीड अप करूँ, उनको कॉन्फिडेंस दूं कि अंदर जाके ये काम करोगे तो ये अच्छा होगा। ये नहीं है कि भाई मैं इस ग्राउंड में इतने आउट किए हैं, भाई मैंने किए हैं, उसने तो नहीं किए जो आप जिसको आप कोचिंग कर रहे हैं। उसको बताओ भाई कि किस तरह यहाँ पे रहना है, टीम के अंदर क्या आप कर सकते हो। स्टार तो आपका वही है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो खत्म हो गया। मगर मेरा ख्याल हमारी टीम में से ना डिकोरम और डिसिप्लिन जो है वो तो खत्म ही हो चुका हुआ है बिल्कुल भी। एक तो वो कैंप्स की क्लैश इतना ज़्यादा है कि वो पहले हम लोग सुनते थे, अब तो बहुत ही क्लियर आ गए नज़र के, अच्छा जी वो उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, और अगर वो कैप्टन बना है तो उसके अंदर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, ये कैप्टन बना है तो उसके अंदर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। तो वो कहाँ गया कि जब एक कैप्टन को हम फॉलो करते थे और जी अगर कैप्टन कहना सी 8 बजे सो जाओ तो सब सो जाते थे। हूँ 8 बजे न्यूयॉर्क के अंदर तुसी जाके कैप्टन था वो तो एक ही कैप्टन थे और जिनकी सब सुनते भी थे। बिल्कुल सही बात की आपने सईद भैया। आपने आप ये कह रहे हैं ना कि स्टार नहीं हूँ मैं, ये तो आपका बड़कपन है। मैं तो कहती हूँ कि मतलब दिस इज योर, आपकी लेगेसी तो है ना, लेगेसी है। एक चीज़ में आपने तो आपके तो इतनी माशाल्लाह विकेट्स और इतनी परफॉर्मेंसेज और पाकिस्तान को कहाँ आपने नहीं जितवाया हुआ। लोग हमारे यहाँ जो हमारे जिस लेवल पे हम लोगों को कोचेस मिलते हैं, अगर उन्होंने पाकिस्तान का एक मैच वॉट एवर द जो भी T20 या वनडे या टेस्ट खेला हुआ, वो अपने आप को इतना बड़ा स्टार समझते हैं, तो आपने तो माशाल्लाह खेला ही बहुत कुछ हुआ है। उन्होंने एक खेला इसलिए समझते हैं। वो एक खेला और अकेला बस। कहने ना ऐसे भी कोचेस आए हैं कि जिन्होंने खेला ही नहीं हुआ था। मैं जब मैं जब पहली दफ़ा कोचिंग कोर्स करने गया ना इंग्लैंड में, लेवल 2 में कोचिंग कोर्स करने उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने एक ही चीज़ मुझे सिखाई। उन्होंने कहा देखिए ये जो प्लेयर आपके साथ बच्चा है ना, बच्चा आपका कद इससे भी नीचे है। ट्रू। आपने बच्चे को ऐसे नहीं देखना, बच्चे को आपने ऐसे देखना ताकि उसको फील ना हो कि मैं किसी बड़े बंदे के साथ खड़ा हूँ, उसको पता चले कि मैं किसी बाप के साथ खड़ा हूँ। वो चीज़ें उसको सिखाओ। ऐसे तो कहने बेटे मैं तेरा प्यो है, तेनू बहुत पता है, तू जानता नहीं मेरा प्यो कौन है। देखिए आपने अगर ये चाय का कप पीना है ना, तो मैं इसको यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकता मेरे मुंह में जा, आपको इसके लिए हाथ लगाना पड़ेगा, फिर मुंह में डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे सामने ये कप पड़ा हुआ, मैं कहूँ चल मेरे मुंह में आ जा, तो नहीं आएगा ना। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ये तो हमें क्रिकेट, अगर हमारी क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है,
एक्चुअल में इसमें बोर्ड का भी कसूर है, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी बोर्ड का मुलाजम भी हूँ, मगर बोर्ड का कसूर मैं मानता हूँ। इसमें बोर्ड का ये कसूर नहीं है कि ये बोर्ड में चेयरमैन नए नए आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं। एक्चुअल में हम अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं कोई बना रहे सर, हम उसको चेंज कर लेते हैं क्विकली। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग अब एक ऐसे दौर के अंदर जा रहे हैं जहाँ हम लोग क्रिकेट जो है वो से ज़्यादा जो चेयरमैन है वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब हमने अगले प्लेयर्स जो है वो तो वैसे ही बेचारे डिस्पर्स हो चुके हुए हैं, अब तो पॉलिटिक्स पे हो रही है सारी जो क्रिकेट है। चेयरमैन का भी इतना कसूर नहीं, जो एडवाइजर, क्योंकि अब हर सर वही ना आप देखेंगे एक चेयरमैन आता है तो कुछ खास किस्म के 5-6 लोग ये वाली उनके साथ आएंगे, जो नया आएगा बंदा उसके साथ कुछ और लोग आएंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें कोई जानता नहीं, वो बरसों से और वो आ ही रहे, वो क्रिकेट को रन कर रहे हैं, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करेगा। टीम आ रहेगी, आप कहेंगे जी कप्तान को हटा दो, सिलेक्टर बड़े लोगों के खांचे लगे हुए हैं, बड़े लोगों के खांचे लगे। लेकिन आपके एक प्लेयर ने जब किसी अंदर के बंदे के बारे में बात की थी तो उनके साथ क्या हुआ था, देखा ना आपने, ठीक है। तो और हम वैसे सब लोगों को सब चीजें पता है। उसमें आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ था कि जी PSL की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो हर साल प्रूव करती है कि इस साल और बुरी